सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार अमृत सोशल अफेयर में। दोस्तों, एक ऐसा पोस्ट आया है बिहार सरकार के द्वारा, कीट संग्रहणकर्ता इसका नाम है, और ये पोस्ट 2025 में पहली बार देखा जा रहा है, जिससे लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि कैसे इसमें ड्यूटी होता है, कौन सा काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए और क्या क्या इसमें वेतन भत्ते हैं, कैसे काम होता है, कैसे ज्वाइनिंग होगा, क्या क्या प्रोसेस है। सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो मेरा नाम है अमित राज अमृत और आप देख रहे हैं अमृत सोशल अफेयर। चलिए इस परत को खोलते हैं। और ये जो पोस्टिंग है ये बिहार टेक्निकल सर्विस द्वारा लिया जाता है, यानी कि इसको आप पूरा नाम कहेंगे तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन एक अलग कमीशन है, जो कि एक प्राइवेट कमीशन है। वो इस पोस्ट को भरने का काम कर रहा है। पिछली बार ये BSTC ड्राइवर का आया था, इस बार कीट संग्रहणकर्ता का आया है। क्या क्या इसमें प्रोसेस है, आइए इसका नोटिफिकेशन को देखते हैं। फिलहाल हम लोग जानेंगे ये पूरा इसका ड्यूटी के बारे में कि कैसे कैसे ड्यूटी होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। आइए हम लोग डायरेक्ट जो है इसके नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लेते हैं। चूंकि मेरा काम है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, आपको बताना आपके सामने, और ऑनलाइन करने के सारे साधन के बारे में बताना, कैसे ऑनलाइन होगा, आवेदन में क्या क्या सावधानी आपको बरतना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि विज्ञापन संख्या 1/25 यानी कि ये 2025 का पहला नोटिफिकेशन आया है कीट संग्रहण के मामले में, और इस पोस्ट का नाम है कीट संग्रहण करता, यानी कि ऐसे लोग जो कीट को संग्रहण करेंगे, जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसके लिए ये नियुक्ति आई हुई है। ये विज्ञापन आया हुआ पोस्ट के बारे में तो क्लियर हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत कीट संग्रहणकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित या नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग पटना द्वारा ये अधिसूचना जारी किया गया है, और जिस पर जो है तारीख भी दिया गया है 5 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक इस पर आवेदन दिए जाएंगे। चलिए, दो चीज तो हम लोग जान गए, स्टार्टिंग डेट 5 फरवरी, लास्ट डेट 5 मार्च, ये अभी तक हम लोग ने जाना है। आइए वेतन के बारे में जानते हैं। तो वेतन 5200 से 20,200 ग्रेड पे है इसका, यानी कि आपका लेवल 1 में है। लेवल 1 किसको बोलते हैं? जो ग्रुप डी वगैरह का जॉब होता है वो लेवल 1 होता है। अगर आप यहाँ से चलेंगे, अगर वेतन में चलेंगे तो मुश्किल से अप्रोक्स आपको काट छाट के लगभग 28,000 के आसपास इसमें वेतन मिलता है। ये लेवल 1 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, यदि आप 1 साल पुराना हो जाते हैं तो। अच्छा, इसमें योग्यता क्या है कि भाई आपके पास 12th होना चाहिए, लेकिन कंपलसरी है कि साइंस होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि साइंस में भी क्या होना चाहिए। अभी आप इतना जान लीजिए कि 12th होना चाहिए, लेकिन 12th में देखिए यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, आपको यहाँ पे डिनोट किया हुआ है कि विज्ञान ही होना चाहिए। चलिए, आगे भी इसमें झोल है, आगे हम बताएंगे। फिलहाल आपको सीट वाइज देखेंगे, आरक्षण वाइज कैसे है, तो रिजर्व नहीं है ये सीटें आपको। देखिए बिना रिजर्वेशन का, यानी जनरल कैटेगरी में 18 और 6 दिख रहा है आपको। आर्थिक रूप से कमजोर EWS जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति ST, अत्यंत पिछड़ा जाति EBC और पिछड़ा जाति BC, पिछड़ा वर्ग के महिला के लोग 2 सीट, और टोटल सीट 53 है। और ये जो 14 दिखाया जा रहा है, इसके बारे में भी हम लोग अंत में बात करेंगे कि क्या है ये 14 सीट। ठीक है, ये दिव्यांगता के बारे में दर्शाया गया है। दिव्यांगता भी चल सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। यदि आप दिव्यांग है तो ये कोई प्रशासन का नौकरी नहीं है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है, दिव्यांगता के बारे में आप ध्यान से पढ़ लेंगे। फिलहाल हम लोग इसको आगे बढ़ के आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा में क्या कहा गया है कि 1/8/2024 से आपका एज को काउंट किया जाएगा, और न्यूनतम 18 साल होना चाहिए। अधिकतम जो है जनरल कैटेगरी में 37 साल है और अनारक्षित में 40 साल है, यानी कि कम से कम आपको 18 होना चाहिए, अधिकतम 37। अगर आप रिजर्व हैं तो 40 और अनरिजर्व हैं तो 37, ये आपका आंकड़ा है। और इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा 2 साल और बढ़ जाता है, 42 साल लास्ट है। चलिए, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य रहेगी। मतलब जो आपका मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य रहेगा। आधार कार्ड में कुछ भी है नो टेंशन, आपका जो मैट्रिक में है वो मान्य रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है। और जो दिव्यांग लोग हैं उनको उम्र सीमा में 10
वर्षों की छूट मिलेगा, यानी कि जो जिनका उम्र हो चला है लेकिन वो दिव्यांग है फिर भी उनको 10 साल का छूट मिलेगा, ऐसा कहा गया। चलिए आरक्षण के लिए आपको पता ही है आरक्षण के लिए क्या करना होगा। आरक्षण के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। कौन सा? NCL, आपको NCL देना होगा। कौन सा? केंद्र सरकार का नहीं, बिहार सरकार का NCL आपको देना होगा, जो कि ब्लॉक में SDO बनाता है या फिर DM बनाता है। ये चीजें आपको देनी होगी, ठीक है, आपको आरक्षण के लिए। अब आरक्षण का मुद्दा नहीं है यहाँ पे, मुद्दा है कि आगे क्या क्या प्रोसेस लगेगा। तो आपको पता है, देखिए क्रीमी लेयर उसी को बोलते हैं जो हम आपको NCL बताएं वही है। उसके बाद डोमिसाइल भी लागू होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डोमिसाइल भी लागू होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे नोट पॉइंट जरूर पढ़ा कीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका नोट पॉइंट पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो नोट पॉइंट में क्या है, कह रहा है कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा या एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के सदस्य हेतु क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि हम केवल जाति लगाएं और आरक्षण प्राप्त कर ले, गलत बात है। आपको यहाँ पे NCL लगेगा, यानी क्रीमी लेयर सहित, यानी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाना होगा, जिसको आप लोग NCL के नाम से जानते हैं। ये चीजें आपको जानना ही होगा, ये नोट पॉइंट में है। और इसी के कारण बिहार पुलिस में हंगामा हुआ था फिजिकल के टाइम में, जो कि NCL लागू हो गया था, फिर उसको बहुत सारे लोग हंगामा किए तो NCL को हटाना पड़ा। तो यही वाला नोट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, आपको भी काम आएगा। आगे दूसरा नोट पॉइंट, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 677 दिनांक कितना है? आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, क्रीमी लेयर, मतलब वही सेम चीज है कि आपको जाति प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा, आपको क्रीमी लेयर भी देना ही होगा। इस प्रकार से अब रिजर्वेशन में कौन कौन आते हैं तो आपको पता है कि SC आते हैं, ST आते हैं, EBC, BC, EWS और WBC यानी महिला लोग जो लोग हैं। चलिए ये तो हो गया रिजर्वेशन से संबंधित ये सारे चीजें। अब जो हम लोग जो मेन पॉइंट है वो अब पैसा के बारे में देखते हैं। तो पैसा सबका सेम है, चाहे आप जनरल में है, चाहे आप BC में है या EBC में है या EWS में है, सबका पैसा 600 रुपया है। केवल SC का, ST का या महिला का ये 150। कितना? सिर्फ 150। ST, SC और महिला 3 लोगों का सिर्फ 150, बाकी सबका 600 रुपया लगेगा। चलिए ये सारी चीजें हो गई हैं। हम लोगों को पैसा UPI के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, नो इशू है। ये सारी चीजें हो गई, पैसा जो है आपको देना होगा और ये नॉन रिफंडेबल है, ये चीजें भी हो गया। अब आता है चयन प्रक्रिया। मेन यही प्रॉब्लम हो रहा था कि चयन प्रक्रिया क्या होगा। देखिए चयन प्रक्रिया में कह रहा है कि कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु इंटरमीडिएट में विज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको 12th होना चाहिए, वो विज्ञान होना चाहिए और प्रतियोगिता परीक्षा होगा इसके लिए, और उसी के आधार पर आपका अंक जो है डिसाइड होगा। ठीक है, आपका अंक कैसे डिसाइड होगा? आपका पहले कंपटीशन एग्जाम होगा, जो अंक लाएंगे उसी का आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, जो अच्छा करेगा उसका चयन होगा। ठीक है, आगे ये निदेशालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया पत्रांक कितना आप पढ़ लेंगे, और दिनांक 2023 से प्राप्त मतदान के आलोक में उत्तरोत्तर परीक्षा में जीव विज्ञान को पहला महत्व दिया जाएगा। हम आपको बताए थे कि विज्ञान ही जरूरी है, लेकिन अगर आपका जीव विज्ञान है तो सबसे पहले आपको वरीयता दी जाएगी। हालांकि इसमें कहा गया कि गणित भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, गणित के प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, किंतु एक कीट संग्रहणकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, मतलब आपको जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान जानना ही जरूरी है। इसलिए आपको कम से कम 50% जीव विज्ञान के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो आप क्या होगा वो चीजें तो आप देख लिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, हम क्या कर रहे हैं, हम अपना करिकुलम या सिलेबस देख रहे हैं। किसका? अब इसका सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इंटरमीडिएट को जो भी
ज्ञान स्तर होगा वो सवाल आएगा इंटरमीडिएट से, ठीक है। और प्रतियोगी परीक्षा में 100 प्रश्न होगा, बहुविकल्पीय होगा, परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा। इंटरमीडिएट स्तर से सारा प्रश्न होगा 50% जीव विज्ञान से। उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में ये क्वेश्चन होगा। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगा, इसमें 2.5 नेगेटिव मार्किंग है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, परीक्षा पास फेल घोषित किया जाएगा। ये इन सारे चीजें हैं। आरक्षण आपको इस प्रकार से दिया गया है। अब जो है आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, ऑनलाइन आवेदन के समय प्रपत्र या अंक प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक लगेगा, इंटर लगेगा, जाति लगेगा, आवासीय लगेगा। आप अगर स्वतंत्रता सेनानी के पिता या बेटी हैं, कुछ भी हैं, तो आपको ये लगेगा, दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारी चीजें लगने वाली है। चलिए, तो अब जो है हम लोग जो मेन चीज पर बात करते हैं वो बात करते हैं त्रुटियां कहाँ होती है। तो त्रुटियां देखिए यहाँ पर भी हो सकता है कि अभ्यर्थी का फोटो हाल का खिंचाना होना चाहिए 3 महीने के भीतर, आवेदक का चेहरा सिर्फ दिखना चाहिए और फोटो आँख खुला होना चाहिए, बैकग्राउंड सफेद पटल का होना चाहिए। यही मेन समस्या आता है। हम लोगों का क्या हुआ था पिछला बार, बैकग्राउंड हम लोग ब्लू दे दिए थे तो गलत हो गया था। तो हम लोग जो यहाँ पे और जो फोटो करेंगे वो RRB वाला करेंगे, यानी बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, कंप्लीट व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका जो अभ्यर्थी है वो रद्द कर दिया जाएगा, आप जो है खत्म हो जाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये सूचना है। अब आपको बताते हैं कि काम कैसे करना होगा। सबसे मेरे भाई, सबसे पहले कि आप जो है इस पोस्ट पर आवेदन देंगे। आवेदन देने के बाद आपका चुनाव होगा, मतलब सिलेक्शन, जिसको मेरिट लिस्ट बोलते हैं। पहले रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन का सब कुछ प्रोसेस अपनाया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के बाद आपका नाम आएगा। उसके बाद आपकी ड्यूटी कुछ इस प्रकार से होगी दोस्तों, आप जो है कीटों को संग्रहित करेंगे, आप जो है कीट को संग्रहित करने का काम करेंगे। ऐसा क्यों किया जाए, ऐसा क्यों मतलब सरकार कर रही है, तो ऐसा करने के पीछे सरकार का यही उद्देश्य है कि कुछ विलुप्त कीट जाति हैं जो हमारे खेतों से गायब होती चली जा रही है, उनका बचाव करना, उनका संरक्षण करना, यही सरकार का उद्देश्य है। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी जानकारी हमसे छूट गई हो या इशू हो तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है, आप हमें बता सकते हैं। मैं अपनी गलतियों को अगली वीडियो में जरूर सुधारने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।